जय जिनेंद्र, मैं हूँ संस्कृति। स्वागत आप सभी का अंतर यात्रा धर्म परिचर्चा में। जिस प्रकार एक ऊंची इमारत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत या लिफ्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए सीढ़ी, लिफ्ट या एलिवेटर है श्रावकत्व। श्रावक के जीवन में 3 विशेषताएं होती हैं। वे देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धाशील होते हैं, वे सबके विश्वास पात्र होते हैं और वे जीवन की जागृति के लिए साधना का प्रयोग करने वाले होते हैं, यानी अलर्ट होकर, जागरूक होकर साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। श्रावक अरहंत देव गुरु तथा सही धर्म के प्रति श्रद्धाशील एवं आभारी रहते हैं, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें सही राह दिखाई। श्रावक विश्वास पात्र होते हैं। यह श्रावक की दूसरी विशेषता है। आज के समय में जहाँ भाई को भाई पर विश्वास नहीं होता, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं होता, मित्र को मित्र पर विश्वास नहीं होता, ऐसे युग में सबका विश्वास पात्र होना बहुत बड़ी बात है। श्रावक के बारे में लोगों का यह विचार होना चाहिए कि यह श्रावक है, इसीलिए इसके हाथ से कोई गलत काम नहीं होगा, यह किसी को धोखा नहीं देगा, इसकी कथनी और करनी में समानता होगी, यानी श्रावक जो कहता है वही करता है, जैसा दिखता है वैसा ही होता भी है, उसके वचन की कीमत होती है। इसीलिए पुराने ज़माने में तो राजाओं के अंतःपुर यानी एक तरह से कहें तो बेडरूम्स में, या जहाँ रानियाँ राजकुमारियाँ आदि रहती थी, वहाँ भी श्रावक बिना रोक टोक के आ जा सकते थे, क्योंकि श्रावकों की सोच, उनका व्यवहार, उनका चरित्र यानी उनका कैरेक्टर उज्जवल होता है। बड़े बड़े व्यापारी, व्यवसायी, बिजनेसमैन श्रावक होते थे, क्योंकि विश्वस्त होकर, रेस्ट अश्योर्ड होकर उनसे माल की खरीद फरोख्त लोग करते थे। लोग जानते थे कि यह श्रावक है, धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा। श्रावक की तीसरी विशेषता होती है प्रयोग धर्मिता। जीवन में जागृति होती है, अलर्टनेस होती है, यथासंभव साधना के नए नए प्रयोग करता रहता है श्रावक। ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक, संवर आदि के अलावा कभी उपवास, कभी मौन, कभी मिठाई आदि का त्याग, तो कभी किसी और चीज़ का त्याग करके एक ओर जीव दया का पात्र बनता है, तो दूसरी ओर अपनी आत्मशक्ति को, अपनी विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है। श्रावक वो होता है जो अपने जीवन का सही लक्ष्य पहचान लेता है। धनवान बनना, भोग विलासी बनना, ऐशो आराम पाना, बड़प्पन दिखाना, घमंड करना, आडंबर प्रदर्शन दिखावा करना उसका लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की साधना। इस साधना के पथ पर वह निरंतर उन्नति करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करता है और मन में यह भाव रखता है कि अपनी इस कोशिश से एक दिन मेरे भाव इतने ऊंचे और उज्जवल हो जाएं कि सभी मोह माया, रिश्तों, घर, परिग्रह को त्याग कर मुझ में मुनि बनने की, महाव्रतों को पालने की इच्छा और शक्ति जागृत हो जाए। अब इसका मतलब यह नहीं कि श्रावक से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, उससे भी गलती हो सकती है, उससे भी गलत आचरण यानी अतिक्रमण हो जाता है, लेकिन वह सदा उस गलती का प्रायश्चित करने को, प्रतिक्रमण करने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है। तो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण जो करे वह श्रावक होता है। श्रावक भी साधु की ही तरह धर्म शासन के अभिन्न अंग होते हैं और जब भी, जैसे भी मौका मिलता है, वे साधुओं की उपासना करते हैं। अब साधुओं की उपासना करने से, उनकी संगति करने से भला श्रावकों को क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? साधु पंच महाव्रती होते हैं, संयम के साधक होते हैं,
उनकी ज्ञान और दर्शन चेतना उजागर होती है, उपयोगमय होती है। ऐसे साधुओं की चरित्र आत्माओं की उपासना या संगति के 10 लाभ बताए गए हैं। साधुओं की उपासना से पहला लाभ श्रवण का होता है। श्रवण यानी सुनना। धर्म या सत्य सुनने को मिलता है। सुनने से हमें ज्ञान होता है। सुना ही नहीं तो जानेंगे कैसे। ज्ञान आने से हमारे मन में कई विचार आते हैं। अंदर ही अंदर सही गलत की, हिंसा अहिंसा की विवेचना चलने लगती है। यह विज्ञान है। जब इस विज्ञान से सही गलत हमारे अंदर गहरे उतरने लगते हैं तो हम स्वतः ही अपने आप ही त्याग करने लगते हैं, प्रत्याख्यान करने लगते हैं, गलत को छोड़ने लगते हैं, सही को अपनाने लगते हैं। त्याग के साथ ही संयम हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। सेल्फ कंट्रोल आ जाता है और इस संयम प्रत्याख्यान से आश्रव का यानी कर्मों के आने का रास्ता रुकने लगता है। नए नए बंधने वाले कर्मों का मार्ग बंद होने लगता है और ऐसा होने से भावों के चढ़ने से, परिणामों के चढ़ने से निर्जरा होने लगती है। आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म धीरे धीरे छूटने लगते हैं। आत्मा निर्मल और हल्की होने लगती है और इस हल्केपन के साथ शुरू होता है अंतःशोध, भीतर की खोज, अपनी खोज। हम ध्यान में गहरे और गहरे उतरते चले जाते हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है और देखते ही देखते मन, वचन और काया की प्रवृत्तियाँ, क्रियाएं रुक जाती हैं, थम जाती हैं और तब कर्मों के सभी बंधन टूट जाते हैं और हम कभी न मिटने वाले सिद्धत्व को, मोक्ष को, शाश्वत सिद्धि को पा लेते हैं। तो ये होते हैं सच्चे साधुओं की उपासना के, सेवा के, संगति के 10 लाभ। फल उपासना का श्रवण, मिले श्रवण से ज्ञान, फिर विज्ञान विवेचना, उससे प्रत्याख्यान। संयम प्रत्याख्यान से हो आश्रव अवरोध, तपवोदाने निर्जरा, उससे अंतःशोध। ततः अतुल एकाग्रता, अक्रिय बने अयोग, शाश्वत सिद्धि उपासना से 10 बोल अमोघ। तो अवसर्पिणी काल का गिरता हुआ 5वां आरा चल रहा है। इस आरे में मोक्ष प्राप्ति की क्षमता हम में भले ही ना हो, परंतु उस मार्ग पर तो चल ही सकते हैं जो अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में सहायक हो। तो अपने भीतर झांकें, अपने आप को टटोलें कि हम श्रावक हैं ना, केवल नाम के श्रावक तो नहीं रह गए, क्योंकि श्रावक का यही लक्ष्य रहता है कि उसके हर व्यवहार में श्रावकत्व झलके। चर्चा का विषय अगले हफ्ते जारी रहेगा। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।